हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी जानकारी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव जॉब के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जीके, जीएस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से ये क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम जब धरती पर रहते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि धरती पर अर्थक्वेक आता है, और हमें ये एहसास होता है कि इसका रिएक्टर स्केल कितना है, कितने रिएक्टर में आया, 5.4 में आया, 6.4 में आया। तो इसका हमें अंदेशा भी होता है, और हमें मौसम विभाग या और भी लोगों से रिएक्टर से पता चलता है, न्यूज में भी पता चलता है। पर अगर यही भूकंप मार्स पे आए या किसी और उपग्रह पे आए तो किस तरीके से पता चलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको हिंट दे दिया है तो आपको थोड़ा आइडिया बहुत तो हो ही गया होगा। तो हम आज ऐसे ही एक भूकंप के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी हाल के ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, एरोनॉटिक्स साइंटिस्ट ने पता लगाया है। आज हम जानने वाले हैं मार्सक्विक क्या है। मार्सक्विक क्या है? नासा ने मंगल ग्रह पर भूकंप के कुछ झटकों का पता लगाया है। ये ऐसे झटके हैं जो पृथ्वी पर कभी नहीं आए, यानी पृथ्वी पर जो भूकंप के झटके होते हैं इनसे बिल्कुल ही अलग है। तो इस बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको ये क्लिप पसंद आएगी और बहुत रुचिकर होगी। तो जो भी नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और लोगों में जाके और लोगों को भी बेनिफिट हो इसका। बाकी पुरानी व्यूवर्स के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम मार्सक्विक के बारे में जानकारी आगे बढ़ाते हैं। नासा ने अपना एक रिटायर्ड मतलब जो इनसाइट मार्स लैंडर था वो मार्स पर रह गया, और वो आज भी वो इंडिकेशन देता है, आर्बिटर्स के थ्रू इंडिकेशन देता है हमको, नीचे नासा को देता है। तो उसने अपने सीस्मोमीटर से ये डेटा नासा को प्रोवाइड किया है कि मंगल ग्रह पर कुछ अलग ही भूकंप के झटके आए हैं जो कि पृथ्वी से अलग हैं। नासा को जो डेटा मिला सिस्मोमीटर से, उसमें भूकंप की तरंगें पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। अब वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया मार्सक्विक। मार्सक्विक भूकंप से अलग कैसे है, क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल ग्रह पर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, और ज़्यादातर भूकंप दोष या रॉक फ्रैक्चर से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कोई भी ऐसे प्लेट या धरती की सतह की तरह नहीं है इसमें आए, इस तरीके से आए, जो पी में आए या एस में आए। तो कोई भी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है मंगल ग्रह पर। रॉक फ्रैक्चर्स या फिर कोई और दोष होता है तो ही वहाँ पर कोई तरंगे उठती हैं। कई बार गर्मी और तनाव के कारण भी ग्रह की पपड़ी में ऐसी तरंगे बनती हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने किसी अन्य ग्रह के कोर का सबसे पहले प्रत्यक्ष परीक्षण किया था इस भूकंप तरंगों का, क्योंकि नासा का रिटायर्ड इनसाइट मार्स लैंडर अपने सिस्मोमीटर से लगातार डेटा प्रोवाइड करना जारी रखता है। भले ही उसको एक बार मार्स में लैंड कर दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे संपर्क टूटता है। आर्बिटर जो है हमेशा संकेत भेजता रहता है, जिससे हमें नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, हमें यानी नासा को। हाल ही में एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर दो मार्सक्विक तरंगें महसूस की, और यही उस पेपर के अंक में प्रकाशित हुआ, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता करने में मदद मिली कि मंगल ग्रह का लोहे का कोर पहले की तुलना में छोटा और घना, यानी कि चिपका हुआ और है।
दूसरी बात कि मंगल ग्रह पर 2 भूकंप और आए थे 25 अगस्त और 18 सितंबर को 2021 में, और इन्हें इनसाइड लैंडर के विपरीत दिशा में देखा गया था। यानी जहां ऑर्बिटर पड़ा हुआ था, संकेत देता है, उससे विपरीत दिशा में ये तरंगे पाई गई थी। यह दूरी एक इनोवेशन डिस्कवरी के रूप में महत्व रखती है, या जनक के रूप में, खोज के रूप में महत्व रखती है। लैंडर से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कब भूकंप आ रहा है, और इसके भूकंपीय तरंगों का पता करने में या पता लगने से पहले हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि ये तरंगे उस उपग्रह या ग्रह में कितनी गहराई तक जा सकती हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्सक्विक बाकी भूकंप पृथ्वी के भूकंप से अलग क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं हैं। इसलिए उस तरह की भूकंप तरंगे संभव ही नहीं है मंगल ग्रह पर, जैसा कि पृथ्वी पर भूकंपें आती हैं। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में एक पृथ्वी वैज्ञानिक और फेमस राइटर हैं जेसिका इरविंग ने कहा है, हमें इन भूकंप को खोजने के लिए और इनका उपयोग करने के लिए भाग्य और कौशल की, यानी एक लक और एक स्किल्स की जरूरत थी। ये भूकंपीय तरंगे या तो ऊर्जा को खो देती हैं या फिर काफी दूर चली जाती हैं, क्योंकि ये भूकंपीय तरंगे ग्रह और उपग्रह के माध्यम से ही अपनी स्पीड को संचालित करती हैं। अकॉर्डिंग टू इरविन, 2 मार्सक्विक तरंगे पूरे मंगल ग्रह पर 1 साल यानी पृथ्वी के 2 साल के लिए लाल ग्रह पर मिशन के संचालन के बाद हुए थे। यानी ये जो 2 भूकंप आए थे मंगल ग्रह पर, ये पृथ्वी के 2 साल और मार्स पर, मंगल ग्रह पर 1 साल बाद आए थे। रिजल्ट ये रहा कि मार्सक्विक सर्विस के वैज्ञानिक, जो कि स्टार्टिंग में ही सिस्मोमीटर की जांच के जिम्मेदार होते हैं, स्टार्टिंग में ही सिस्मोग्राफी के जिम्मेदार होते हैं जांच करने के लिए, सिस्मोग्राफी के मीटर और रिएक्टर्स की जांच करते रहते हैं, उन्हें ये जानकारी पहले से ही पता हो गई थी और इसमें नॉलेज डेवलप की गई थी कि कब ये रिएक्टर्स आते हैं, कब ये भूकंप आ सकते हैं और कितनी रिएक्टर स्केल इसकी कितनी होगी। मतलब एक उल्का पिंड के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले मंगल ग्रह के 2 भूकंपों में से एक भूकंप की सटीक जानकारी, उस भूकंप का आने वाला स्थान का डेटा ये रिटायर्ड सिस्मोमीटर हमें प्रदान करता है। यानी नासा को सिस्मोमीटर के जरिए इन 2 भूकंपों में से एक भूकंप की सही जानकारी मिल चुकी थी, पहले वाले की नहीं, दूसरे वाले। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी में मार्स लैंडर इनसाइट के प्रमुख विशेषज्ञ ब्रूस बैंडेट ने कहा है कि ये 2 अलग अलग दिशाओं के भूकंप इनसाइड द्वारा ही सुने गए थे। यानी इनसाइडर ने ही ये इंडिकेशन हमें दिया था, यानी इनसाइडर ने इन भूकंपों की तरंगों को कैच किया। और ये भूकंप काफी बड़े थे, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही इन भूकंपों को ही, पृथ्वी के भूकंप को ही बड़ा माना जाए। अन्य उपग्रहों पे जो भूकंप आए वो भी रिएक्टर्स में काफी ज्यादा प्रभावी थे। और अगर ये भूकंप इतने बड़े नहीं होते तो इन रिएक्टर्स के स्केल में ये कैच होते ही नहीं, ये तरंगे इनसाइडर के प्रभाव में आती ही नहीं और वो डेटा हमें मिल भी नहीं पाता। यानी कि भूकंप की तीव्रता, भूकंप का प्रभाव काफी ज्यादा था। सीधी सी बात यह है कि मार्सक्विक एक ऐसे तरह का भूकंप है जैसे कि पृथ्वी पर आता है, बस फर्क इतना है कि मार्सक्विक वो भूकंप है जो टेक्टोनिक प्लेट पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर
आया जहां पे पृथ्वी की तरीके से प्लेट्स नहीं होती हैं और ना उस भूकंप का प्रभाव इंसानों पर पड़ता है। लेकिन जो रिएक्टर्स के प्रभाव में आती है इंडिकेशन और डेटा प्रदान किया जाता है नासा को, तो उसके अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है कि ये भूकंप तीव्रता में काफ़ी ज़्यादा थे। आई होप ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट्स करें, मैं ज़रूर इसको सॉल्व करूँगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और भी लोगों में शेयर करें। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।